She does have great begonias. Madam, the simple truth is that as I was about to board the bus for Albany, I felt as if I was coming down with the flu. What does that have to do with Boom Boom in there? Miss Darnell is a practical nurse. Did you ever think of taking 2 aspirin and going to bed? Oh, yes. Redwood, Stu wonders what's holding up the herb tea. I am holding up the herb tea, Miss Darnell. I'll take it to him. There we are, Miss Darnell. मैं 17 साल की हूँ। जब मजाक करती हूँ तो लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं। हंसने का मन करता है पर हंसते नहीं, बहुत सीरियसली ले लेते हैं। और जब सीरियस होकर अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ तो ज़ोर ज़ोर की मुंह खोल के हंसने लग जाते हैं। एक दूसरे की पीठ थपथपा के कहते हैं कि बच्ची बहुत बदमाश है, जैसे वो बात कोई खुश होने की है। बहुत मुश्किल से तुम्हारे बारे में पता लगा। अजीब गलियों में घूमी तुम्हारे बारे में पता करने के लिए। वहाँ की सारी दीवारें बारिश के पानी से गल गई हैं। किसी ने किसी के बारे में बताया, जिसने किसी और के बारे में बताया, जिसने फिर किसी के बारे में बताया, जिसने फिर तुम्हारे बारे में बताया। मैं ये क्यों करवाना चाहती हूँ, इसके पीछे का कारण कोई समझ नहीं सकता। सब बच्चे कह के बेवकूफ़ बोल देते हैं। कुछ भी हूँ, बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। कॉलेज जाने से पहले ये काम तो करना है। एक आदमी को ख़त्म करना है। मैं एक मशीन की तरह काम करता हूँ। एक बटन दबाओ और तुम्हारा काम हो जाता है। मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे उस काम को करने के पीछे क्या मजबूरी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस आदमी को मारने के लिए तुम इतनी मजबूर क्यों। एक आदमी है, गोपीनाथ बाजार की तीसरी गली में बार के बाहर लगे साइन के नीचे घूमता है। थोड़ा लंगड़ाता है, अजीब सी हरी जैकेट में घूमता रहता है। वो मेरा दलाल है। 1 लाख रुपए हो तो उसे किसी भी फ्राइडे की शाम को दे देना। साथ में एक पर्ची पर जिस आदमी को मरवाना चाहती हो उसका नाम, उसका पता और उसकी फ़ोटो। मैं एक ग्रीटिंग कार्ड हूँ, पहुँचने में आसानी होती है। थोड़े उसूलों के साथ काम करो तो रात को चैन से सो सकते हो। मेरा उसूल यह है कि अगर एक बार किसी से काम ले लिया तो उसे पूरा करे बिना और कुछ नहीं करता, और कुछ करने के लिए है भी नहीं। एक लाख मुश्किल है, कहीं से जोड़ जोड़ के थोड़े बहुत इकट्ठे कर लूंगी, तुम्हें भेज दूंगी। मेरा काम करना बहुत ज़रूरी है। उस आदमी ने मेरे बाप को मेरी आंखों के सामने मार दिया था। किस्मत किसी उसूल के साथ काम नहीं करती। तुम सिर्फ 17 साल की हो, इतना गुस्सा किस लिए? तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई। 4-5 साल इंतजार करो, जिंदगी तुम्हें हाईवे पे चलती हुई तेज गाड़ी की तरह आगे लगेगी। तुम्हें टाइम भी नहीं मिलेगा अपने आप को बचाने के लिए। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हें जिंदगी तेज आकर लग चुकी है। तुमने सब देख लिया है और कुछ देखने को नहीं रहा। जब और कुछ देखने को नहीं रह जाता तो भी इंसान जिंदा रहने के लिए इतना तड़पता क्यों है? अगर अकेला हो जाता है तो बाहर जाकर दुनिया को अपने होने का एहसास क्यों नहीं दिलाता? तुम तो हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी अजनबी को मार देते हो, उसकी जिंदगी खत्म कर देते हो। ये भी नहीं सोचते कि उसके आसपास की कितनी जिंदगियां एक साथ बेकार हो जाएंगी। तुम्हारी अपनी जिंदगी कितनी खाली हो गई होगी अब तक।
I'd be glad ये to बहुत handle ज़रूरी this है case. कि जब तुम एक लंबे रास्ते पे चलो तो हमेशा अपनी मंजिल पर नज़र रखो। ऐसा करने से थकते नहीं। क्यों कुछ भी हो जाए, कम से कम रास्ता ख़त्म तो होगा। जब मैं किसी पे गोली चलाता हूँ तो मैं उस काम के मॉरल इम्प्लीकेशंस या उस आदमी की मौत से होने वाले दुख दर्द के बारे में नहीं सोचता, नहीं सोच सकता, वरना गोली नहीं चलेगी। मैं एक मशीन की तरह काम करता हूँ, सिर्फ अपनी मंजिल पर नज़र। कुछ न कुछ करके मैंने तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। गोपीनाथ बाजार गई थी। तुम्हारा दलाल किसी और के साथ था, किसी और से पैसे ले रहा था। पर मेरे पास टाइम बहुत कम है। मुझे इस आदमी को जल्द से जल्द ख़त्म करवाना है। मेरे मन में इसके लिए नफ़रत भर चुकी है। तुम अपनी ज़िंदगी का हर पल इस उम्मीद में काट देते हो कि तुम्हारे सामने खड़े होने वाला आदमी तुम्हारी तरह ही इंसान होगा। ठंड लगने पर कांपेगा, चोट लगने पर रोएगा, दर्द होने पर चिल्लाएगा, खुशी होने पर हंसेगा। तुम बस ये चाहते हो कि तुम्हारे आसपास घूम रहे इंसान इंसान ही हो, मशीन नहीं। मुझे इस आदमी से बहुत नफरत है। पैसे पूरे नहीं, पर मुझे यकीन है कि तुम मेरा काम कर दोगे, क्योंकि तुम एक बार जो काम ले लेते हो उसे पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटते। ये मेरा आखिरी खत है। मुझे तुम्हारे लिए बस ये उम्मीद है कि तुम भी कांपो, तुम भी रो, तुम भी चिल्लाओ, तुम भी हंसो। तुम्हें भी दूसरों का दर्द समझ आए। तुम भी इंसान बन सको। Yeah.